वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज आपके साथ जो है ना, मैं एक बहुत ही मोटिवेशनल जो है वो वीडियो लेके आई हूँ। सुबह सुबह की जो क्लीनिंग होती है ना, वो तकरीबन हर घर में ही एक जैसी होती है। सुबह उठते नहीं हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो हम मदर्स के काम होते हैं जो ख़ुद काम करती हैं कि सारे काम खुद से करना, और जो मेड से करवाती हैं या हेल्पर से करवाती हैं उनको भी असिस्ट करना, गाइड करना जो है ना, वो हाउसवाइफ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो खैर ये कुछ इस तरह से जो है ना मेरे घर के हालात होते हैं, जब हस्बैंड जो भी चले जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं और अच्छा खासा मैस होता है। यहाँ पे ना मैं नाश्ता वगैरह करके फ्री होके, तो भांजे ने भी जाना था, वो घर पे था, तो बस उसके पास मैंने मुस्तफ़ा को छोड़ा और मैं चली गई मार्केट ग्रोसरीज़ वगैरह लेने। जो चीज़ें लेनी थी वो मैं ले आई, ताकि मैंने कहा ये काम जो है ना मेरा हो जाएगा, तो फिर मैं इजी होके रिलैक्स होके जो है ना वो सफाई वगैरह करूँगी। फिर टेंशन नहीं होती है कि बाहर निकलना है या बाहर जाना है। तो कुछ इस तरह से जो है ना वो रूम की सिचुएशन थी। बेडशीट्स वगैरह सारी जो है वो बिखरी हुई थी, हर चीज़ जो है ना वो इधर उधर पड़ी हुई थी, और मैंने कुछ भी नहीं उठाया था। बस तकरीबन 10 बजे का टाइम था जब मैं जाके सब्ज़ी वगैरह ले आई थी, और आते ही ना मैंने बस फिर सारी चीज़ें वगैरह समेटना शुरू कर दी। अच्छा, मिनाहिल जो है ना वो सबसे पहले आती है स्कूल से, और वो भी तकरीबन पौने 1 बजे तक आती है। और साथ ही जो मेरी हेल्पर है, यानी सफाई वगैरह करने के लिए जो आती हैं, वो भी तकरीबन 1-1:30 बजे ही आती हैं। तो कोशिश होती है कि मैक्सिमम काम जो है ना मेरा ये क्लीनिंग का, जो झाड़ पोंछ का है, वो उनके आने से पहले हो जाए। तो बस आज मैंने कुछ बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करनी थी, तो सबसे पहला काम मैं यही करूँगी। और हमेशा ना मैं सबसे पहले बेड बनाती हूँ। यकीन करें, कमरे का बेड बना होता है ना, तो आपका रूम वैसे ही हाफ़ जो है ना वो क्लीन लगने लग जाता है, साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। आप खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा करेंगे कि रूम चाहे जितना मर्ज़ी क्लीन हो, अगर बेडशीट क्लीन नहीं है, बेड क्लीन नहीं ना है, तो एक मेसी सा लगता है, और जो है ना वो अजीब सा ही रूम लग रहा होता है। तो मैं तो सबसे पहले जो है, अगर बेडशीट्स मैंने चेंज करनी है, तो सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज करूँगी, और उसके बाद जो है ना फिर मैं बाकी सारे काम करती हूँ। अच्छा, बेड की नहीं चेंज करनी थी मैंने, सिर्फ़ ये डे बेड की जो है ना बेडशीट चेंज करनी थी। वो ऐसा होता है कि बच्चे इसी के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं या खेलते रहते हैं, तो कोई ना कोई स्ट्रेन जो है ना इसकी चादर पे बहुत लगते हैं। अब यहाँ ये रखने का फ़ायदा ये हो जाता है कि बेडशीट इतनी गंदी नहीं होती, लेकिन जो यहाँ पे बिछाई जाती है ना शीट, वो बहुत गंदी हो जाती है। तो वो जो है ना मुझे फिर ज़्यादा जल्दी चेंज करनी पड़ती है। खैर, इसको चेंज करने के बाद फिर मैं बेडशीट चेंज कर लूँगी। और मुस्तफ़ा जो है ना वो पहले गया हुआ था अपने भाई के साथ बाहर से चीज़ें लेने, क्योंकि ये भी ना सुबह सुबह उठ के बैठ जाता है। जैसे ही मतलब बच्चे जाते हैं स्कूल, तकरीबन 7:30 बजे के करीब जब मेरे हस्बैंड जाने लगते हैं ना, तैयारी शुरू करते हैं, तो बस ये उनके शोर से उठ जाता है। हालांकि बच्चों को तो मैं शोर नहीं करने देती, लेकिन सबसे बड़ा बच्चा जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा शोर मचाता है। तो मुस्तफ़ा जो है ना वो उनके शोर से, उनके मतलब जो उन्होंने कपड़े निकालने और सारे वो जो है ना उससे वो उठ जाता है, और फिर उसके बाद ना सोता नहीं है। तो बस फिर उसको बहलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ता है। कभी मोबाइल दे देती हूँ, कभी फिर मैं उसे खेल वगैरह में लगा देती हूँ, तो बस फिर ये खेलता रहता है और साथ साथ जो है ना मेरे काम होते रहते हैं। अच्छा, बच्चा जब इस स्टेज पे आ जाता है ना, जैसे मुस्तफ़ा माशाल्लाह 2.5 साल का है, तो इजी होता है बच्चों को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करना, या अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो अपने साथ ही बच्चे को भी इन्वॉल्व कर लेना, तो बड़ा इजी हो जाता है। मतलब बच्चों को टैकल करना, काम भी होते जाते हैं। ये नहीं है कि हर दफ़ा ही ऐसा होता है, कभी कभी ये बच्चे भी बहुत तंग करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैनेज आपने खुद ही करना होता है। अच्छा, आज ना मैंने ये शेल्फ्स भी क्लीन करनी थी, और वैसे मैं ये डेली बेसिस पे क्लीन नहीं करती हूँ, आगे आगे से चीज़ें वगैरह उठा के रख देती हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं करती। हाँ, 2 से 3 दिन बाद जब मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ डस्ट हो गई है या मैसी हो गया, फिर मैं ये क्लीन करती हूँ। ये जो शेल्फ्स है ना, ये मेरी डेली क्लीनिंग में नहीं आती है। यहाँ पे डेली क्लीनिंग में ना, यहाँ पे मतलब मैं चीज़ें वगैरह उठा के वो हमेशा मैं सेट करके रखती हूँ, क्योंकि अगर ये मैसी हुई हो ना तो बड़ी गंदी लगती हैं। और हर चीज़ जो है ना, बच्चे भी हस्बैंड भी उठा के, तो कभी कभी तो मैं खुद भी जो है ना यहाँ पे ही रख देती हूँ, क्योंकि एज सच हमारे रूम में ना कोई इतनी स्टोरेज तो है नहीं, कोई ड्रेसिंग टेबल तो है नहीं जहाँ कोई चीज़ आप रख सकते हैं। तो बस कोई ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें और जो दूसरी डेकोरेशन वगैरह वाली चीज़ें, वो सब जो है ना वो यहीं पे ही रखी जाती हैं। तो ये शेल्फ जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ बॉदर कर रही थी ना, वो ये ड्रॉर मैंने क्लीन करने थे। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने इन्हें साफ़ ही नहीं किया था,
और बच्चे मतलब हाथ लगाते थे और स्टेन्स वगैरह लग जाते थे। अच्छा, इसके ऊपर पेंट हुआ हुआ है तो ऐसा इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, गीला कपड़ा करके मैं भी लगाती हूँ ना तो ये फ़ौरन से साफ़ हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चों के गंदे हाथ वगैरह लगे होते हैं ना तो वो स्टेन थोड़ा रिमूव करने में प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ दीवार की जो साइड वाली सारी पट्टी होती है, ये भी मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। मिट्टी वगैरह इसके ऊपर भी जो है ना वो काफ़ी इकट्ठी हुई हुई थी। तो बस ये जो काम है ना, कुछ बीच में एक तो डेली क्लीनिंग के हैं जो मस्ट करने ही करने होते हैं। उसके साथ साथ मेरी कोशिश होती है कोई एक आधा छोटा मोटा काम मैं ऐसा भी पकड़ लूँ जो डेली तो नहीं होता लेकिन करना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं डेली मिरर साफ़ नहीं करती हूँ, जब मुझे लगता है साफ़ करना है वो मैं कर लेती हूँ। जैसे शेल्फ़ में डेली साफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ 1 से 2 दिन बाद जो है ना मैं क्लीनिंग लाजमी करती हूँ। अच्छा, उसके बाद ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाते हुए कपड़े वगैरह चेंज करते हैं ना तो उठा के यहीं इसी रेलिंग पे रख देते हैं। हस्बैंड भी कपड़े यहाँ रख देते हैं, या मैंने भी कोई कपड़े धोने में डालने हो ना तो वो मैं यहाँ पे ही रखती हूँ ताकि मुझे पता हो कि ये धोने वाले हैं। फिर यहाँ से इकट्ठे करके सारे कपड़े जो हैं वो बास्केट में डाल देती हूँ, या जो ऊपर रखने वाले होते हैं वो ऊपर जाके रख देती हूँ। तो ये रेलिंग जो है ना ये भी हमारे बहुत यूज़ में आती है। मतलब आपको जितना मर्ज़ी यहाँ साफ़ कर लेना, यहाँ लाजमी कपड़े कोई ना कोई सूट, कोई ना कोई चीज़ यहाँ लाजमी पड़ी होती है। तो साथ ही साथ जो है ना ये कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह थे, ये भी मैंने भिगो दिए। मैंने कहा इतने गंदे नहीं थे, मिट्टी इनके ऊपर भी थी तो मैंने कहा चलें जहाँ मैंने शेल्फ़ वगैरह साफ़ की है ना, जितनी देर में मैं किचन क्लीन करूँगी ये भीगे रहेंगे, ये भी साफ़ हो जाएंगे। और ये जो मेरे साथ साथ फिर रहा है ना, इसकी कोशिश यही थी कि बस मैं किसी तरह जो है ना इस पानी में घुस जाऊँ। और मुझे कह रहा था कि मम्मा इस पानी से मैं नहा लूँ तो मैं उसको बार बार देख रही थी कि ये पानी में ना जाए, सर्फ वाला पानी है तो कोई शरारत ना करे इसके साथ। खैर यहाँ पे जो है ना मैं रूम मैंने सारा क्लीन कर लिया था, कॉरिडोर वगैरह क्लीन कर लिया था। अब बारी थी किचन की। अच्छा, आज मैं किचन में लास्ट में आई थी क्योंकि मुझे था कि पहले मैं रूम क्लीन कर लूँ, उसके बाद ना आज मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी। अच्छा, किचन की भी यही बेसिक डेली क्लीनिंग है, कोई स्पेशल मैंने क्लीनिंग नहीं की थी। डेली बेसिस पे यही होता है, जो चीज़ें वगैरह लेके आई थी ग्रोसरी, जो जहाँ चीज़ें जिनको रखना था उनको फिर मैं समेटूँगी। साथ साथ ही ना मैं दूध भी सुबह लेके आती हूँ, फ्रेश आता है तो बस वो मिल्क जो है वो बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। मेन वाइल जो नाश्ते के बर्तन है, और माशाल्लाह ये सिर्फ नाश्ते के बर्तन है। ऐसे हुआ था कि सुबह ना हस्बैंड को 2-3 चीज़ें मैंने आज लाहौरी चने भी बना के दिए थे क्योंकि सालन नहीं पड़ा हुआ था, चने बॉयल हुए हुए थे तो बस वो मैंने बना के दिए। 1-2 चीज़ें और बनाई थी तो बर्तन जो है ना वो अच्छे खासे इकट्ठे हो जाते हैं। और अच्छा, बर्तन इतने नहीं होते हैं, ये होता है कि जगह बहुत कम है ना, छोटा सा ये जो है सिंक है तो थोड़े से भी बर्तन पड़े हो ना तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा बर्तन है। और जब मैं धो लेती हूँ तो मैं कहती हूँ कि बस इतने से ही बर्तन थे, और देखने में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना जो है ना यहाँ पे मैस हुआ हुआ है। छोटे किचन का ना यही सबसे बड़ा मसला होता है कि मतलब मैसी भी बहुत जल्दी हो जाता है और साफ़ भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप चीज़ों को अपने जो है ना वो जगह के हिसाब से रखते हैं, लेकिन फिर भी जितनी भी दो भी चीज़ें रखी हो ना तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सी पड़ी हुई हैं। खैर, मैं जब भी किचन में बर्तन वगैरह धोती हूँ ना, मैं सिंक लाजमी धोती हूँ, इसको लाजमी साफ़ करती हूँ क्योंकि एक तो मुझे मैसी सिंक बहुत बुरा लगता है, और दूसरा ये है कि फिर जब मैंने कुकिंग वगैरह करनी होती है, काम करना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि किचन सिंक हर चीज़ जो है ना वो क्लीन हो। क्योंकि जब मैंने छोटी सी शेल्फ़ है, शेल्फ़ के साथ साथ ये सिंक भी यूज़ होता रहता है, तो अगर यहाँ पे मैस पड़ा और गंदा हुआ ना तो एक तो मुझे उलझन बहुत होती है, और दूसरा ना फिर मुझे कुकिंग का उस तरह से मज़ा भी नहीं आता। तो बस जितनी देर में मैंने किचन क्लीन किया, बर्तन वगैरह धोए, ये भी काफ़ी देर तक जो है वो सरफ वाले पानी में अच्छी तरह डिप हुए हुए थे कि जितनी इनके ऊपर डस्ट थी या स्टेन्स थे ना, स्टेन तो नहीं खैर डस्ट ही थी, वो सारी रिमूव हो गई थी। तो बस इनको धो के जो है ना मैं यहाँ हैंग कर दूँगी कि जितनी देर में हेल्पर आएगी सफाई वगैरह करेगी, ये ड्राई हो जाएंगे और इनको वापस जो है ना मैं इनकी जगह पे रख दूँगी। और ये बड़े मज़े का स्पॉट मिल जाता है मुझे, यहाँ पे ना मैं ऐसे हैंग कर देती हूँ तो बड़े जो है ना अच्छे से इनमें जो वाटर है ना वो ड्रेन हो जाता है। अच्छा, लास्ट वीकेंड था, संडे था, और ये जिस दिन मैंने व्लॉग बनाया ना उस दिन मंडे था। तो इतना कोई बच्चों ने अपने रूम में मेस किया होता है ना, खेलते रहते हैं नीचे। और बॉयज़ का मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके जो खेल यकीन करें फाइटिंग से मतलब हटके कोई होते ही नहीं है, हर खेल में इनकी फाइटिंग और बस यही काम चल रहा होता है। तो अब तो इनको ये सोफ़ा, बेड और ये जो मैट्रेस आपको नज़र आ रहा है ना, ये सब इन्होंने यहाँ रखा होता है और अच्छा खासा जो है ना इस कमरे में मेस किया होता है। तो बस फिर यहाँ आज मैंने इनका रूम भी जो है बेडशीट्स वगैरह इनकी भी सही करनी थी सारी। वैसे इनकी जो बेडशीट है ना मैं डेली नहीं सही करती, मैं इन्हीं को कहती हूँ कि जब उठ के आना है ना आपने सुबह, तो आपने सबसे पहले अपनी बेडशीट जो है ना वो सही करनी है। मतलब मुझे बेडशीट गंदी ना नज़र आए, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे हैं और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि आप
एक दो दफ़ा इन्हें कहें और ये काम ऐसे कर लें, क्योंकि वैसे ही सुबह सुबह तो बच्चे यकीन करें आधी नींद में ही होते हैं जब तक नाश्ता नहीं हो जाता और इनको मतलब कंफर्म नहीं हो जाता कि हाँ हमने स्कूल जाना ही जाना है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने चीज़ें वगैरह समेटी, बच्चों का रूम सही किया, इसकी सोफ़े की जो है ना ऊपर कवर चढ़ाया। तो इस तरह से को बच्चों का रूम है और यहाँ पे जो है ना भांजे भी यहीं पे सोते हैं, बच्चे भी यहीं सोते हैं। तो ये जो रूम है ना कुछ इसी तरह का ही लगता है। खैर सारा घर जो है वो फाइनली क्लीन हो गया। बस अब हेल्पर आएगी तो सफाई वगैरह वो कर देगी। तो छोटा मोटा जो आपको नीचे कचरा नज़र आ रहा है ना, ये मैंने कहा अब एक ही दफ़ा जो वो आएगी ना तो वो सफाई कर लेगी। मैंने अपनी जो क्लीनिंग थी, जो मॉर्निंग क्लीनिंग थी, वो मैंने कंप्लीट कर ली और घर जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया था। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी ना तो आपने लाइक ज़रूर करना है, और मोटिवेशन अगर आपको मुझे देख के मिली है तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि इस तरह की वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, या डेली रूटीन वीडियो जो है वो आपको ज़्यादा जो है अच्छी लगती हैं। अच्छा, थोड़ी सी भी सजेशन मिल जाती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब आपको आइडिया मिल जाता है कि नेक्स्ट व्लॉग आपने क्या बनाना है। और आज मुस्तफ़ा को पता नहीं क्या हुआ, जब मैं किचन क्लीन कर रही थी ना तो ये कमरे में खामोशी हुई। मैंने थोड़ी देर बाद जाके देखा तो ये सोया हुआ था और इतना मुझे माशाल्लाह प्यारा लगा ना। तो चलिए जी, अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त और मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।